तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत में सायली अमृतसर जाने वाली बस में सवार होती है। वो लगातार सचिन को फोन करती है, लेकिन सचिन उसका कॉल बार बार काट देता है। इधर सायली हार नहीं मानती। वो संकल्प लेती है कि चाहे सचिन कितनी भी नाराजगी दिखाए, वो कोशिश करना बंद नहीं करेगी। वो कसम खाती है कि उनके रिश्ते के बीच दूरियां नहीं आने देगी और सचिन को उससे बात करनी ही पड़ेगी। इतना कहकर वो दोबारा कॉल लगाती है, लेकिन इस बार भी सचिन फोन को काट देता है। तभी बस में सायली के बगल में बैठी एक औरत उससे बात करने की कोशिश करती है और पूछती है कि क्या वो अकेली जा रही है। तो सायली पहले कोई जवाब नहीं देती, लेकिन जब वो औरत अपना डर जाहिर करती है कि वो पहली बार अमृतसर जा रही है, तो सायली पूछती है कि क्या वो भी अकेली है। तो वो औरत अपने पति की तरफ इशारा करती है कि वे साथ में है। तभी सायली उसे पति के पास बैठने के लिए अपनी सीट देने की पेशकश करती है, लेकिन वो औरत उसको रोक देती है और कहती है कि वो अपनी जगह ठीक है। फिर जब सायली उससे कारण पूछती है, तो वो औरत बताती है कि उसकी नई नई शादी हुई है और ये अरेंज्ड मैरिज है। वो कहती है कि शादी से पहले ज्यादा बात नहीं हुई थी और अब वे सीधे अमृतसर जा रहे हैं क्योंकि उसके पति का काम वहीं पर है। इसलिए वो थोड़ा संकोच कर रही है और समझ नहीं पा रही कि पति के साथ कैसे रहे। इसलिए उन्होंने दूर दूर बैठने का फैसला किया। तभी सायली पूछती है कि क्या वे आपस में बात नहीं करते। तो इस पर वो औरत मुस्कुराकर अपना फोन दिखाती है और कहती है कि वे फोन पर बातें करते हैं। तभी इतने में उसके पति का मैसेज आता है, तो दोनों एक दूसरे को देखकर शर्माते हैं और मुस्कुराते हैं। अगले सीन में घर की रसोई में रेणुका का खाना जल जाता है, जिससे वो परेशान हो जाती है कि अब खिचड़ी कैसे बनेगी। तभी परेश वहां आते हैं और हालचाल पूछते हैं, तो रेणुका उन्हें जले हुए आलू और बिगड़े हुए साबूदाने का हाल दिखाती है और कहती है कि उसके डांस क्लास का भी भर्ता बन गया है। परेश मदद के लिए आलू छीलने की पेशकश करते हैं, लेकिन रेणुका उन्हें ताना मारते हुए मना कर देती है। वो कहती है कि परेश काम करने के बजाय अपनी लाडली बहू की तारीफों के पुल बांधने लगेंगे कि अगर सायली होती तो ऐसा होता और वैसा होता। तो परेश भी तंज कसते हुए कहते हैं कि अगर सायली होती तो वे आराम से सोफे पर बैठकर चाय पी रहे होते। तो इस पर रेणुका कहती है, तो जाओ ना, सोफे पर बैठो जाकर, यहाँ क्यों खड़े हो। तो परेश वहां से जाने लगते हैं। तभी इसी बीच खाना देखते वक्त रेणुका का हाथ जल जाता है और वो चीख पड़ती है। तो परेश तुरंत भागकर उसके पास आते हैं और देखते हैं कि रेणुका का हाथ लाल हो गया है। रेणुका के मना करने के बावजूद परेश उसको जबरदस्ती बाहर ले जाते हैं ताकि उसके जले हुए हाथ पर कुछ लगा सकें। दूसरी तरफ सचिन गाड़ी चला रहा होता है और उसे बार बार सायली का फोन आ रहा होता है। तभी पीछे बैठे हैरी को उदास गाने सुनकर परेशानी होने लगती है। वो सचिन को पूछता है कि क्या उसका ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि वो ऐसे उदास गाने बजाकर उसका मोजो यानी कि वाइब खराब कर रहा है। हैरी साफ कहता है कि उसे देवदास नहीं बल्कि रांझा बनना है और वो अपनी हीर को ढूंढ रहा है। इसके बाद वो सचिन से ब्लूटूथ ऑन करवाता है और अपनी पसंद का पंजाबी गाना बजाता है, जिस पर वो मजे से झूमने लगता है। फिर अचानक हैरी गाड़ी रोकने के लिए चिल्लाता है, तो सचिन हड़बड़ाकर गाड़ी रोकता है। तभी हैरी भागकर एक गाय के पास जाता है और उसका वीडियो बनाने लगता है। वो सचिन को भी बुलाता है और गाय के साथ अलग अलग पोज में फोटो खींचने को कहता है। तो सचिन उसकी बात मानकर फोटो खींचता है। इसके बाद वे दोनों फिर से गाड़ी में बैठते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर पीछे बैठा हैरी आई लव इंडिया कहते हुए सफर का मजा लेता हुआ नजर आता है। फिर सफर के दौरान हैरी अचानक फिर से गाड़ी रोकने को कहता है। वो भागकर एक नल के पास जाता है जिससे पानी आ रहा होता है। वो अपने वीडियो ब्लॉग में इसे एंशिएंट इंडियन वाटर बताकर दर्शकों को दिखाता है। फिर वो सचिन को अपना फोन पकड़ाता है और पानी पीते हुए अपनी फोटो खींचने को कहता है। तो सचिन उसकी बात मानते हुए फोटो खींचता है, जिसके बाद वे दोबारा गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ते हैं। इसी बीच सायली का फिर से फोन आता है। पीछे बैठा हैरी सचिन को सलाह देता है कि फोन उठा ले ब्रो, लेकिन सचिन गुस्से में फोन काट देता है, जिससे सायली मायूस होती हुई नजर आती है। दूसरी तरफ शॉप में काम कर रहे तेजस को अपनी आई का फोन आता है और उसको पता चलता है कि रेणुका का हाथ जल गया है। ये सुनकर वो घबरा जाता है और उसको तसल्ली देता है कि वो जल्द ही कोई हल निकालेगा। इधर तेजस का कॉल खत्म होने के बाद वो रोशनी के पास आता है, जो एक कस्टमर को अटेंड कर रही होती है। कस्टमर इधर ऑनलाइन शॉपिंग से सामान सस्ता मिलने की बात करती है। तो तेजस बीच में आकर कस्टमर को समझाता है कि ऑनलाइन सामान जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए यहीं से लेना बेहतर है। फिर वो स्टाफ को कस्टमर की हेल्प के लिए भेज देता है। इसके बाद तेजस घबराते हुए रोशनी को बताने लगता है कि आई का फोन आया था और उनका हाथ जल गया है। वो बेचारी बहुत परेशान है और घर का काम उनसे संभल नहीं रहा। तो तेजस रोशनी से विनती करता है कि वो घर जाकर उनकी हेल्प कर दे। तो रोशनी को तुरंत वो समय याद आने लगता है जब रेणुका ने उससे घर के ढेरों काम करवाकर उसे परेशान किया था। तो वो मन ही मन सोचती है कि घर जाकर काकू के तानों और काम से बेहाल होने से अच्छा है कि वो यहीं पर दुकान में दिन रात काम कर ले। फिर रोशनी चालाकी से काम का बहाना बनाती है। वो तेजस से पूछती है कि इन्वेंट्री चेक कौन करेगा। तो तेजस कहता है कि वो खुद कर लेगा। फिर रोशनी पार्लर की बुकिंग का हवाला देती है, जिसके एडवांस लिए जा चुके हैं। वो पूछती है कि क्या तेजस ब्राइडल मेकअप भी कर लेगा। जब तेजस जवाब नहीं दे पाता तो रोशनी साफ कर देती है कि वो घर नहीं जा सकती। तभी तेजस गिड़गिड़ाता है कि उसकी आई का हाथ जल गया है और उसे बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए रोशनी प्लीज कुछ मैनेज करे।
तो इस पर रोशनी तेजस को सलाह देती है कि अगर उसे अपनी आय के लिए इतना ही बुरा लग रहा है तो वो खुद घर जाकर उनकी हेल्प क्यों नहीं करता। आखिरकार वो उनका लाडला बेटा है जिसे देखकर काकू को सुकून मिलेगा। तो तेजस इधर अपनी मजबूरी बताता है कि शोरूम में बहुत काम है और उसे रोज रात को बाबा को हिसाब भी देना पड़ता है, इसलिए वो नहीं जा सकता। तो रोशनी उसको ताना मारती है कि उसके लिए हिसाब ज्यादा अहम है न कि आई। जब तेजस इनकार करता है तो रोशनी उस पर फेक डिग्री होने का आरोप लगा देती है। वो उसको ना समझ बताती है कि वो हाथ आए सुनहरे मौकों को जाने देता है। रोशनी समझाती है कि अगर तेजस घर जाकर हेल्प करेगा तो परेश को लगेगा कि वो जिम्मेदार हो गया है। वो याद दिलाती है कि परेश हमेशा सचिन का पक्ष इसलिए लेते हैं क्योंकि सचिन अपनी गलतियों के बावजूद जिम्मेदारी निभाता है। वो उदाहरण देती है कि अगर सायली की जगह वो होती तो सचिन घर जाकर काम करता और इसी वजह से परेश उसकी हर गलती माफ कर देते हैं। फिर सचिन से तुलना और अपनी इमेज सुधरने का मौका देखकर तेजस का मन बदल जाता है। वो मुस्कुराते हुए फैसला करता है कि वो घर जाएगा और सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराएगा। वो रोशनी को शोरूम संभालने को कहकर घर के लिए निकल जाता है। तेजस के जाने के बाद रोशनी राहत की सांस लेती है। वो खुश होती है कि सायली के जाने के बाद उसे काकू के अत्याचार नहीं झेलने पड़ेंगे और तेजस को भेजने की उसकी चाल कामयाब रही। अगले सीन में सफर के दौरान गाड़ी में फिर से उदास गाना बजने लगता है। हैरी सचिन को टोकते हुए पूछता है कि क्या उसका नाम सच में सचिन है, क्योंकि वो पंकज उदास की तरह बर्ताव कर रहा है। हैरी को छोटी सी जिंदगी और मोटे से गम पसंद नहीं। वो रोमांटिक गानों की फरमाइश करता है तो सचिन चिढ़कर कहता है कि प्यार एक लोचा है जिससे मौका मिलते ही पतली गली से निकल लेना चाहिए। वो प्यार के गानों को फर्जी बताने लगता है तो हैरी सचिन के विचार से सहमत नहीं होता। वो रोमांटिक गानों को इमोशंस बताता है जिन्हें सुनकर उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती है जो असल में है ही नहीं, और इस बात पर मजाक भी करता है वो। तभी हैरी खुलासा करता है कि वो फ्लाइट छोड़कर रोड ट्रिप पर इसलिए आया है क्योंकि वो कनाडा का मोस्ट वांटेड बैचलर है और अपनी दुल्हनिया ढूंढ रहा है। वो कहता है कि वो पिछले 5 साल से हर साल भारत आता है इस उम्मीद से कि उसे अपनी जीवन साथी मिल जाएगी। सचिन उसे सलाह देता है कि वो भला इंसान है, इसलिए शादी के चक्कर में पड़ने के बजाय खुद को बचा ले। लेकिन हैरी प्यार का पक्ष लेते हुए कहता है कि प्यार खूबसूरत है और दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे जैसा होना चाहिए। तो सचिन तंज कसता है कि कब डीडीएलजे हम आपके हैं कौन बन जाता है पता ही नहीं चलता। तो हैरी समझाता है कि लोग प्यार को बेकार में उलझा देते हैं। वो हीर रांझा और लैला मजनू का उदाहरण देता है कि उनके पास व्हाट्सएप, फ्लाइट या पीआर नहीं था, फिर भी उनका कनेक्शन मजबूत था क्योंकि उनके पास भरोसा था। हैरी के मुताबिक प्यार का मतलब सिर्फ साथ में फोटो लगाना नहीं बल्कि अपना अहंकार साइड में रखना होता है। वो मानता है कि दुनिया प्रैक्टिकल है, लेकिन अगर प्यार में पागलपन नहीं होगा तो कहानी कैसे बनेगी। वो कहता है भले ही हीर रांझा और लैला मजनू का प्यार दुनियावी तौर पर नाकाम रहा, लेकिन प्यार को चुनने की वजह से वे हमेशा के लिए अमर हो गए। हैरी उम्मीद करता है कि उसे भी अपनी हीर मिल जाए। तो सचिन हैरी की बातों से प्रभावित तो होता है और मानता है कि उसकी सोच एक नंबर है, लेकिन वो अंत में एक कड़वा सच भी बोल देता है कि इन प्रेम कहानियों में चाहे जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन अंत में उन्हें अपना सिर ही कटवाना पड़ा और प्यार हासिल नहीं हो पाया। फिर सफर के दौरान हैरी अचानक से चिल्लाता है कि उसे रिलीज होना है। तो सचिन ये सुनकर चौंकता है और पूछता है कि क्या वो कोई फिल्म है जो रिलीज होगा। तो हैरी उसे अपनी मजबूरी समझाता है कि उसे टॉयलेट की सख्त जरूरत है। तो हाईवे पर टॉयलेट न मिलने की बात कहकर सचिन उसे थोड़ा इंतजार करने को कहता है, लेकिन हैरी का कंट्रोल खत्म हो रहा होता है। तो मजबूरन सचिन गाड़ी रोक देता है और हैरी को खुले में नेचर कॉल के लिए भेजता है। लेकिन हैरी हिचकिचाता है क्योंकि उसने कभी खुले में यह काम नहीं किया। तो सचिन उसको एक झाड़ी के पीछे जाने का निर्देश देता है। तो हैरी इस नए अनुभव से इतना प्रभावित होता है कि वो अपने वीडियो ब्लॉग में सचिन को नेचर के बीच पी करना सिखाने वाला आदमी बताकर सैल्यूट करता है। तो सचिन इस पर उसको जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लेता है और सफर आगे बढ़ता है। अगले सीन में तेजस रेणुका की हेल्प करने के लिए भागते हुए घर पहुंचता है। तो रेणुका उसको देखकर हैरान होती है क्योंकि उसने तो रोशनी को बुलाया था। वो तेजस से पूछती है कि क्या रोशनी ने आने से मना कर दिया या उसे कोई पट्टी पढ़ाकर भेजा है। तो तेजस सफाई देता है कि रोशनी शोरूम का काम संभाल रही है, इसलिए वो खुद अपनी मां की हेल्प करने आया है। तो रेणुका को शक होता है कि व्रत का प्रसाद कौन बनाएगा। तो तेजस बड़े आत्मविश्वास से कहता है कि आज वो उनका शेफ बनेगा। तो रेणुका याद दिलाती है कि उसे किचन का क ख घ भी नहीं आता, लेकिन तेजस वादा करता है कि कोशिश करने से सब कुछ हो जाएगा। तो परेश भी इधर तेजस का पक्ष लेते हैं और कहते हैं कि यह अच्छी बात है कि वो अपनी बीवी का साथ दे रहा है। तो रेणुका आखिरकार मान जाती है और तेजस को एक लंबी लिस्ट थमा देती है कि आलू की सब्जी, कुट्टू की पूरी और साबूदाने की खीर बनाना है। वो हिदायत देती है कि व्रत का खाना है, इसलिए सब कुछ अच्छे से बनना चाहिए। तो तेजस किचन में जाता है, एप्रॉन पहनता है और कुकिंग की तैयारी शुरू करता हुआ नजर आता है। वो कुकर चढ़ाता है और आटा निकालकर काम पर लग जाता है, हालांकि उसे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। दूसरी तरफ बस के सफर के दौरान सायली के बगल में बैठी औरत उसको पूछती है कि क्या उसके पति उससे बहुत नाराज है, क्योंकि उसने देखा है कि सायली बार बार कॉल कर रही है लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा। तो सायली स्वीकार करती है कि हाँ, वो थोड़ा बहुत नाराज है। तभी वो औरत पूछती है कि क्या ये लव मैरिज है
क्योंकि उसने फिल्मों में देखा है कि शादी से पहले प्यार होता है और फिर रूठना मनाना चलता है। तो साइली स्पष्ट करती है कि नहीं, यह लव मैरिज नहीं है। वो कहती है प्यार बहुत है, लेकिन शादी से पहले नहीं बल्कि शादी के बाद हुआ है। ये सुनकर वो औरत हैरान होती हुई नजर आती है कि दूसरे की पसंद की शादी में भी इतना प्यार कैसे हो सकता है। तो साइली समझाती है कि शुरू शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है उन्हें और उनकी आदतों को समझने में, लेकिन अगर इंसान साफ दिल का हो, हमेशा आपके लिए खड़ा रहे, अपने आप से ज्यादा आपको पहले रखे और आपके बारे में सोचे, तो अपने आप ही प्यार हो जाता है। इतना प्यार जो शायद आपको आपके पसंद के लड़के से भी ना हो। तभी वो औरत का पति आता है और उसको पूछता है कि वो कब से फोन नहीं देख रही थी। वो कहता है अगर कुछ चाहिए तो वो उसे बताए। इसके बाद वो अपना सीट पर जाकर बैठ जाता है। तभी साइली उस औरत को कहती है कि उसका पति उसकी काफी परवाह करता है। तो इस पर वो औरत अपनी झिझक जाहिर करती है कि पति का नाम सुनते ही उसके शब्द अटक जाते हैं और वो खुलकर बात नहीं कर पाती। तो साइली उसको सलाह देती है कि पति को पति नहीं बल्कि एक दोस्त समझे। जैसे वो अपनी सहेलियों या बहनों से खुलकर बात करती है, वैसे ही पति को दोस्त मानकर बात करे। इधर दूसरों को सलाह देते देते साइली को खुद अपनी गलती का एहसास होता है। वो मन ही मन सोचती है कि काश उसने भी सचिन से खुलकर बात की होती और उसे एक दोस्त समझा होता। उसे मलाल होता है कि वो अपनी बहन की जिम्मेदारियों में इतनी खो गई कि सचिन की दोस्त बनना भूल गई। साइली फिर सचिन से माफी मांगती है और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सीरियल के आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।